हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग आयत और वर्ग पढ़ लिए हैं, ठीक है, और समांतर चतुर्भुज भी पढ़ लिए हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? समचतुर्भुज। चलिए शुरू करते हैं। समचतुर्भुज रोम्बस बोलते हैं इसको। अब देखिए समचतुर्भुज क्या होता है। इसको दो पार्ट, सम मतलब क्या होता है? बराबर। चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं। इसका मतलब कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो बराबर हो, ठीक है, वो समचतुर्भुज होता है। देखिए कैसे, इसका फिगर देख लीजिए। ये है समचतुर्भुज। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और ये डी, ठीक है। इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ये सब बराबर हैं एक दूसरे के, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि कोण ए और कोण सी एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। और इसी तरह मतलब सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी तरह कोण बी के सम्मुख कोण है कोण डी, ये भी बराबर होंगे, ठीक है। और संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो कि हम पिछले समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में बता चुके हैं। इसको भी लिख सकते हैं आप, कोण ए प्लस कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री। और लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री। और भी लिख सकते हैं इसमें कोण सी प्लस कोण बी 180 डिग्री। फिर कोण सी प्लस कोण डी 180 डिग्री, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए, जो इसके विकर्ण है, कहने का मतलब समचतुर्भुज का जो डायगोनल है, डायगोनल क्या, यहाँ से डायगोनल क्या होगा? एक हो जाएगा AC, दूसरा हो जाएगा BD, ठीक है। डायगोनल ये है, अगर इसका डायगोनल खींचा जाए, जो ये कोण होगा ना, इसको बराबर भागों में बांटता हुआ जाएगा। ये मतलब अगर यह कोण है, ठीक है, जितना इस कोण का मान होगा उतना ही यह कोण होगा, ठीक है। कैसे? देखिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको कि कोण, मान लीजिए O बिंदु पे काटते हैं, ठीक है। तो कोण DAO बराबर होगा कोण OAB के, ठीक है। और ये AO मतलब जो इसके विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, और वो भी समकोण पर। इसका मतलब कि AO बराबर होगा OC के, और ये OD बराबर होगा OB के, ठीक है। तो इसको भी लिखिए, फिगर को इधर मैं लिख देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप। क्या कि AO बराबर OC और क्या है OD बराबर OB, ठीक है। और ये यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज तो हम पढ़ ही रहे, हम सीधे यहाँ विकर्ण लिख रहे हैं, ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? डायगोनल ऑफ रोम्बस
आर इंटरसेक्ट विद ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके, अब देखिए इसकी और प्रॉपर्टी देखिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इस पे क्वेश्चन है कुछ, पहले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पे क्वेश्चन है। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन इसका लिखा है कि यदि किसी समचतुर्भुज ABCD में कोण ABC का मान दिया है 56 डिग्री, तो ACD पूछ रहा है। चलिए पहले हम बना लेते हैं। क्या यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें लिख रहा, हमने इसका नाम दे देते हैं A B C और D। कोण ABC का मान दिया 56, ABC का मान यानी यह कोण दिया है 56 डिग्री। ACD पूछ रहा है, ACD पूछ रहा है। अच्छा, इसका मतलब इस डायगोनल को हम मिलाएंगे, इस कोण को ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने पढ़ रखा है कि क्या संगत कोणों का योग कितना होगा। संगत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब संगत कोण है कौन, कोण B प्लस कोण C का मान कितना होगा 180 डिग्री। चलिए कोण B का मान दिया है, कोण C को निकाल लीजिए 56 और ये घटाइए कितना आएगा 4 2 124 डिग्री। ठीक है, कोण C टोटल हो गया 124 डिग्री, मतलब ये टोटल दिया है 124 डिग्री। और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण कोण को समद्विभाजित करते हैं, यानी उसका आधा हो जाएगा ये, यानी इस कोण का मान क्या आ जाएगा 124/2, कितना आएगा ये 62 डिग्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इतनी बात समझ। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, प्रॉपर्टी हमें पता है और सीधे क्वेश्चन देखिए लगाइए सीधा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसका फिगर नहीं हो पाया है, मैं इसका फिगर बना देता हूं। देखिए इसका फिगर मैं ड्रा कर देता हूं। एक ये समचतुर्भुज बनाया गया है, और इसमें लिखा गया है क्या, इसको इस तरह ना बना के चलिए हम ये ड्रा कर देते हैं इसको। देखिए मान लीजिए ये हमने बनाया है क्या समचतुर्भुज। ठीक है, और ये एक भुजा बनाई गई है, मतलब डायगोनल को आगे बढ़ा दिया गया है। इसका नाम दिया है PQRS और इसको T तक बढ़ाया गया है और इसको भी मिलाया गया है। इस कोण का मान दे रखा है x, इसका है y और इसका है z। इस कोण का मान दे रखा है 152, हाँ 152। ठीक है, ये मिस प्रिंट है, इसमें कोई दिया नहीं, ये 28। इतनी बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब देखिए प्रॉपर्टी हमें पता है, इसमें लिख रखा है क्या x y और z के मान ज्ञात करना है हमें। चलिए पहली बात,
इसमें दे रखा है कि ये कौन सा है, समचतुर्भुज, इसने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, ठीक। और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं। तो एक्स वाई जेड का हमें मान निकालना है। ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी वाई का मान 90। देखिए एक्स वाई जेड निकालना है, वाई का मान 90, यानी बीच में 90 कहाँ, 3 जगह दिया है। इसका मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी से हम इसको निकालेंगे। अब देखिए ये है 152 डिग्री, तो ये अंदर वाला कोण कितना आ जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन हो गई, 80 में से वो घट जाएगा, कितना आएगा, 180 होगा ना। तो 180 में से अगर 152 को घटा दीजिए, कितना आएगा, ये 50 30 80, यानी 28 डिग्री। इसका मतलब कि अंदर वाला कोण कितना हो गया, 28 डिग्री। ठीक है, यह कोण हो गया 28, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, ये पूरा कोण, ये 28 है तो ये भी 28 होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण कोण को समद्विभाजित करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ये y 90 डिग्री है और ये है 280, तो हमें क्या करना है, हमको x निकालना है ना। ठीक है, अब देखिए ये पूरा कोण तो पता हो गया, यानी कोण r का मान कितना होगा, टोटल 56 डिग्री। और हम जानते हैं कि कोण q प्लस कोण r का मान होगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं। तो कोण q 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री, ये क्या आ जाएगा, 124 डिग्री, होगा कि नहीं। यानी कोण Q का मान हो गया 124 डिग्री, तो कोण Q का आधा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 124/2, यानी 62 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकल गई, क्योंकि ये भी तो इसका आधा होगा, तो ये हो गया 62 डिग्री। अब देखिए ऑप्शन से अगर करना चाहें तो सीधे ऑप्शन सी दिख रहा है, लेकिन हम z को निकालते हैं कि z कितना आएगा। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू आ गई 62 और यह कोण है 90 डिग्री, यानी हम अगर इस कोण को निकालें तो क्या आ जाएगा टोटल, क्योंकि वो त्रिभुज बन रहा है, तो 180 डिग्री में से 90 और प्लस 62 डिग्री को मिला करके घटाना होगा हमें, क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है ना। ये देखिए यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, वो हम यहाँ लगा रहे हैं। ये क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, ये क्या आ जाएगा आपको, 28 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही। प्रॉपर्टी पता, अब हाँ हमें ये सब करना नहीं है, जैसे आपने देख लिया, हाँ ठीक है, 152 है, 28 होता है, 28 दूनी ये 56 हो गया, फिर सीधा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई है, सीधा आंसर मिलेगा। ठीक है, इसको और भी तरीके से कर सकते थे। अगर हम इस बड़े वाले त्रिभुज को ले लेते तो ये पूरा, मतलब ये पूरा ले लेते, ये पूरा हम ले लेते, ये 28 डिग्री है, क्यू का मान यहाँ 124 डिग्री हो गया, तो सीधा ये वैल्यू निकल सकती थी कि नहीं, निकल सकती थी। बात वही होती उसमें भी कि 180 माइनस 124 डिग्री प्लस 28 डिग्री, यही हम लोग करते, तो ये होता 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, तो यहाँ से भी आता 28 डिग्री। ठीक है, और जब ये अंदर वाला 28 तो वो भी 28 होगा, यानी ये भी 56 डिग्री होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज बनाना है एक पहले। ठीक है, और इसने दे रखा है कोणों की लंबाई, मान लीजिए एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया।
ठीक है, ए बी सी और डी। इसमें एक विकर्ण दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हमने मान लिया यहाँ पर क्या ए सी इक्वल टू 24 और बी डी इक्वल टू 18 दिया है। अब देखिए हम जानते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब ए सी का मान है 24 तो ये कितना हो जाएगा अंदर वाला 12, ये भी 12 होगा, और ये 18 है तो ये 9 और ये 9, ठीक है। इसने पूछ रहा है तो उसकी भुजाओं की लंबाई कौन सी है, मतलब इसमें समचतुर्भुज की भुजा बतानी है। अब देखिए हम ये भी जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये ओ पे काट रहा है, अब देखिए ये 9 है ये 12 है, ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय रख जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। अब BO क्या है हमारा 9, यानी 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 81 प्लस 144 और ये क्या आ जाएगा 225। तो यहाँ से BC हमारा क्या आ जाएगा, BC क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, हमने निकाल लिया क्या होगा 15 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, एंगल निकालना है इसमें। चलिए हम एक ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर, नहीं ट्रायंगल नहीं हमें करना है, ठीक है, समचतुर्भुज हमें बनाना है। नहीं ये भी गड़बड़ बन गया, कोई दिक्कत नहीं, हम हटाते हैं इसको। ये बन गया क्या समचतुर्भुज, ठीक है। इसका नाम दे रखे ए बी सी और डी। कोण ए सी बी का मान दिया 40, ए सी बी का मान दिया 40, यानी ये डायगोनल मिलाया गया है और ये दिया है आपको 40 डिग्री, ठीक है। ए डी बी पूछ रहा है, ए डी बी पूछ रहा है, अच्छा ये पूछ रहा है ए डी बी, इस कोण का मान ये पूछ रहा है। अब बताइए ये दिया है 40 डिग्री, तो इसके ऊपर वाला ये भी 40 होगा कि नहीं, और ये होता है 90 डिग्री, ये कोण कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब ये 50 है तो ये भी 50 होगा। कुछ करने की जरूरत है इसमें, कुछ नहीं, सीधा प्रॉपर्टी हमें पता है, सीधा लगा दिया। अब पहली बात प्रॉपर्टी क्या कि समचतुर्भुज के विकर्ण कोण को समद्विभाजित करते हैं, हमने ये लगा दिया 90, ये 40 डिग्री हो गया, फिर एक दूसरे को समकोण पे काटते ये 90 डिग्री हो गया, और ये हो गया ट्रायंगल, सीधे ये मतलब ये पूरा ट्रायंगल हो गया ना। अगर ये O है तो DOC एक ट्रायंगल हो गया, ये लगा करके हमने इस कोण को निकाला और सीधा उसका बराबर होता है ये, तो क्या हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसने भी क्या रखा है कि अच्छा ये यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, कोई बात नहीं, ये ऑप्शन ए है, बी हो गया, ये हो गया सी आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बना दे रहे हैं क्या समचतुर्भुज, ये हो गया आपका ए बी सी और डी। इस पे ज्यादातर क्वेश्चन ना विकर्ण पे ही आएंगे, ठीक है। अब देखिए इसने दे रखा है कि विकर्ण क्रमशः 14 और 48 है, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया क्या ए सी 48 और बी डी 14,
अगर ये AC 48 है तो आधा इसका क्या हो जाएगा, ये 24, ये भी 24, ये 7, ये 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और ये समकोण त्रिभुज है तो ये ट्रिपलेट होता है, तो ये सीधा क्या हम लिख सकते हैं, 7 है 24 है तो ये 25 आएगा, ठीक है। और पेरीमीटर इसने पूछा है, पेरीमीटर क्या होता है 4A, 4 इंटू 25 यानी 100 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये 25 आया कैसे, अगर पाइथागोरस हम यहाँ लगाएं तो क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, AD बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 7 का 49, ठीक है। जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 9 6 15 और ये 2, ये 625, और 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। इसको यहाँ से निकाला गया है। और अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप सीधे 7 24 देखते उसको 25 डाल देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल लिख लीजिए, इसका क्या होता है 1/2 और इनके जो डायगोनल होते हैं ना विकर्ण, उनका गुणा किया जाता है, ठीक है। ये फार्मूला है। अब देखिए, इसने दे रखा है क्या, एरिया दे रखा है 448 और एक दे दिया है, मान लीजिए हमने ले लिया D1 की वैल्यू 14, ठीक है। तो दूसरा विकर्ण, अब देखिए एरिया इक्वल टू क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। एरिया का मान क्या दे रखा है 448, ये हो जाएगा 1/2, D1 की वैल्यू 14 और यहां से हम D2 निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, ये 14 हो गया और ये हो गया D2। ये तो हमें फाइंड आउट करना है, ये तो हम सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या लेंगे, इसको इधर भेजिए, यानी 448 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 14 इंटू D2। तो यहाँ से D2 क्या निकल जाएगा 448 इंटू 2 अपन 14, 14 से कटेगा, 14 यहाँ 42, 14 दूनी 28, 32, यानी D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 इंटू 2 64। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका D। समझ में आ रहा, ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उनके विकर्णों के गुणा का आधा होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण पूछ रहा है। इसका मतलब क्या कि एरिया इक्वल टू क्या 1/2 D1 इंटू D2। एरिया क्या है 500, 1/2 D1 दिया है 25 इंटू D2 हमें निकालना है। ये क्या आ जाएगा यहाँ से 500 इंटू 2/25, ये D2 हो गया। 25 से काटिए, 25 दूनी 50, 20 यानी D2 की वैल्यू 40। कितना आसान है, सेम पहले क्वेश्चन की तरह था ये भी। चलिए और देखते हैं। लिख रखा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके अच्छा, इसमें विकर्णों के में एक रिलेशन दिया हुआ है। इसका मतलब कि एक विकर्ण की लंबाई, ठीक है, दूसरे से 2 गुना है। इसका मतलब हमने मान लिया, जैसे अगर यहाँ हम ड्रॉ कर देते हैं, चलिए
ABCD ये समचतुर्भुज है, सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है कि मान लीजिए AC, ठीक है, AC को हम मान ले रहे हैं D1 और इसको मान ले रहे हैं D2, ठीक है। और इसने दे रखा है एक विकर्ण की जो लंबाई है D1 जो है 2 इंटू D2 के बराबर है। हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसका नाम आप D1 D2 जैसे सफिक्स में लिखा है आप कुछ भी लिख लीजिए, ए भी लिख लीजिए, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, और इसमें देखिए बड़े विकर्ण की बात कर रहा है, इसका मतलब हम फाइंड आउट करके यहाँ लिखेंगे D1 और D2 की वैल्यू नीचे, ठीक है। और इसमें जो बड़ा होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/2 D1 इंटू D2। अब देखिए एरिया क्या है 256, 1/2 मान लीजिए यहाँ से क्या है D1 की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर क्या दिया है 2D2 इंटू D2। इसका हमने यहाँ उपयोग कर लिया, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 256 × 2 और ये क्या आ जाएगा, नहीं इसको इधर हम गुणा न करके, ये 2 से 2 तो कट ही रहा है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा D2 का स्क्वायर, यानी D2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 256, ठीक है। और 256 किसका होता है, 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है 16 होता है, यानी 16 हो जाएगा। D2 की वैल्यू देखिए, D2 की वैल्यू 16 आ गई, तो यहाँ से D1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 दूनी 32, ठीक है। ये D2 की वैल्यू है यहाँ पर क्या है 16 है, एक वैल्यू 16 है एक वैल्यू 32, इसमें ज्यादा कौन है 32, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कितनी बात समझ में आ रही है। देखिए इसमें दे रखा है एक समचतुर्भुज है, ठीक है। हम इसको ड्रा कर लेते हैं। इसका दिया है कि एक भुजा दे दिया, इसका मतलब 26 जो दिया है ना, ये सभी भुजाएं तो 26 ही होंगी ना, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए इसमें लिख रहा है कि इसका एक विकर्ण दिया हुआ है 48। अब देखिए मान लीजिए ये विकर्ण है, इसके ए बी सी और डी। अगर इस विकर्ण को हमने मान लिया कि AC 48 दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा 24, ये भी 24 और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें एरिया चाहिए इसका, एरिया इक्वल टू क्या होगा 1/2 D1 इंटू D2, यही होता है। इसने एक वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए इसने D1 दे रखा है क्या 48, तो हमें D2 फाइंड आउट करना है, कैसे निकलेगा। अब देखिए मान लीजिए O बिंदु है, ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल ले लीजिए आप, ये ट्रायंगल ले लीजिए। अगर ये 26 है ये 24 है, तो ये क्या हो जाएगा कैसे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए यानी OB का जो मान होगा स्क्वायर रूट ऑफ 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है। 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा,
वो भी 10 हो गया, यानी ये हो गया वैल्यू हमारा 10। अगर ओ भी 10 है तो ओ डी कितना, ये भी 10 है। इसका मतलब डी टू मेरा कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब कि डी टू निकल गया। अब देखिए डी टू अगर निकल गया तो एरिया मेरा क्या आता है, निकाल लीजिए। ये डी वन की वैल्यू 48, डी टू की वैल्यू 20। सॉल्व कर लीजिए, 2 से ये कट गया 10, यानी कितना आ जाएगा ये 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, वहां पर डिजिट बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इसने दे रखा है 450। यदि इसके विकर्णों का माप दे रखा है, यक्स का मान निकालना है। अब देखिए आप, हमें पता है कि एरिया क्या होता है, 1/2 डी वन इंटू डी टू। ठीक है, और एरिया इसने दे रखा है 450, डी वन की वैल्यू है यक्स प्लस 6 और डी टू की वैल्यू दे रखा है यक्स माइनस 5। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर भेज दीजिए, ये क्या आ जाएगा 900। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, यानी यक्स प्लस 6 का और यक्स माइनस 5। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, ऑप्शन। इसको सॉल्व किया जा सकता है, वर्ग समीकरण बनेगा और वहां से एक्स की 2 वैल्यू आएंगी। लेकिन अगर हम ऑप्शन का सहारा ले लें, बहुत आसानी से आप बहुत जल्दी कर लेंगे। कैसे, देखिए मान लीजिए हमने पहला ऑप्शन ले लिया 18, यानी एक्स की वैल्यू 18 हमने ले लिया, तो ये टोटल वैल्यू कितना आ जाएगी 24 इंटू एक्स की वैल्यू 18 है, 18 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 13। इनका गुणा करिए, कितना आ जाएगा 13 चौक 52, 5 13 दूनी 26, 5 31, 312 हो रहा है, लेकिन हमको 900 चाहिए। इसका मतलब ये 18 नहीं होगा। ठीक है, चलिए 27 ले लीजिए। ठीक है, अगर हम कह लिए कि इसकी वैल्यू क्या है 27, तो ये क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 22। अब इसका गुणा करिए, 22 तिहाई 66, 6 और फिर 22 तिहाई 66 और 6 72, तब भी नहीं होगा। अब ले लीजिए क्या 30, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 36 इंटू ये आ जाएगा क्या 25। इसका मल्टीप्लाई करिए, 25 छक्के 150, 15, 25 तिहाई 75, 80, 90। देखिए ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। और अगर आप चाहते हैं कि वर्ग समीकरण से सॉल्व करना तो भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम बता देते हैं उसको। हम जब स्क्वायर इक्वेशन पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल बताएंगे कि कैसे रूट निकाला जाता है। ठीक है, चलिए इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई करिए पहले, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30। ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। अब इन सभी को एक साइड हमें करना होगा, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 माइनस 900 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये हो जाएगा माइनस 930। ठीक है, अब 930 का हमें फैक्टर करना है कि क्या किया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर एक वैल्यू हम इसका 30 मान लेते हैं, इसको ब्रेक कैसे करना है, इसको ब्रेक ऐसे किया जाता है, 930 है तो 930, इसका आप फैक्टर करिए, 2 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 पचे 10। ठीक है, और फिर आप करिए किससे 3 से, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 45। फिर ये हाँ 3 से कट जाता है वो भी, कोई बात नहीं, 3 से फिर काट देते हैं और ये 31। ठीक है, इसका मतलब इसके जो 2 गुणनखंड हो जाएंगे 30 गुणे 31। ठीक है,
अब देखिए हमें प्लस को ज़्यादा रखना है तो 31 को प्लस कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30x माइनस 930 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से x को कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा x प्लस 31, यहाँ से माइनस 30 को कॉमन लीजिए, x प्लस 31 इक्वल टू 0, यानी इसके फैक्टर क्या हो जाएगा x प्लस 31 और x माइनस 30। यहाँ से x की दो वैल्यू क्या क्या है, एक है 30 और एक है माइनस 31, ठीक है। तो ये दो वैल्यू आएगी, लेकिन हमें इसमें देखना है ऑप्शन में क्या दे रखा है, 30 को दे रखा था, हम प्लस 30 को मानेंगे। ये वर्ग समीकरण जब पढ़ाएंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसमें थोड़ा सा समय लगता है, उसके कई रूल्स वगैरह होते हैं, ये ब्रेक कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हमने दो तरीके से बता दिया आपको। जैसा अभी देखिए इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, ऑप्शन से हम कम टाइम में कर लिए हैं, इसलिए एग्जाम में ये ध्यान रखना है। चलिए इसमें और क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो समचतुर्भुज में हमने पूरा डिटेल इसका बता दिया क्या क्या है, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए एक बार हम शुरू से दिखा देते हैं हमने क्या क्या आज पढ़ा है। देखिए समचतुर्भुज के बारे में हमने पढ़ लिया, यहाँ पर ये सब पढ़ लिया है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यहीं पर हम एक लिख देते हैं। मान लीजिए अगर आप नोट कर रहे होंगे, क्योंकि ये मैं लिख नहीं पाया था, एरिया इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। मैं आगे लिख दिया हूँ, तभी कोई दिक्कत नहीं। और इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन हमने करा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इससे ज़्यादा समचतुर्भुज में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस ये क्या करेंगे, क्वेश्चन में डिजिट बदल देंगे, प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।